हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंज्यूमर्स के राइट्स के बारे में, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में एंड कंज्यूमर के लिए जो 3 टियर जुडिशियल मशीनरीज बन रही है उनके बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि सीपीए है क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है क्या। कंज्यूमर के साथ जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं लाइक अडल्ट्रेशन करना या शॉर्ट मीजरिंग करना, क्वांटिटी में बदलाव करना, क्वालिटी में बहुत उन्हें पुअर क्वालिटी के गुड्स बहुत हाई प्राइसेस पर देना, तो इन सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए एक एक्ट बना था सीपीए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब कंज्यूमर्स के पास कौन कौन से राइट्स हैं इस एक्ट के तहत। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। सबसे पहले है राइट टू सेफ्टी। तो कंज्यूमर के पास अधिकार है उसकी सेफ्टी का। ए कंज्यूमर हैज़ द राइट ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट सच गुड्स एंड सर्विसेज एज आर हैजार्डियस टू हिज लाइफ एंड हेल्थ। अगर कंज्यूमर को ये लगता है कि उसने कुछ ऐसे गुड्स या सर्विसेज ले लिए हैं जो कि उसकी गुड्स या जो कि उसकी लाइफ के लिए हैजार्डियस या हेल्थ के लिए हैजार्डियस है, तो उसके पास ये राइट है कि उसको रिटर्न कर सकता है, अपना वो पैसा वापस ले सकता है। मतलब उसके पास उसकी सेफ्टी का पूरा राइट है। उसको कभी भी फोर्स नहीं किया जा सकता है कि उसे वही चीज़ें खरीदनी होंगी जो उसके लिए सेफ ना हो। अगर कंज्यूमर को लगता है कोई चीज़ खरीदते टाइम कि मेरी सेफ्टी के लिए सही नहीं है, तो वो उन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता है। इलेक्ट्रिक गुड्स शुड हैव ISI मार्क्स टू इंश्योर सेफ्टी। इलेक्ट्रिक गुड्स जो होते हैं उन पर ISI का मार्क होना चाहिए ताकि उसमें सेफ्टी इंश्योर हो सके कि जो गुड्स आप परचेज कर रहे हो वो एक स्टैंडर्ड गुड्स हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कंज्यूमर के पास ये राइट है कि जो भी वस्तु वो खरीद रहा है उसके पास उस वस्तु से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर जो सेलर है वो उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो वो उसके खिलाफ केस कर सकता है। कंज्यूमर्स हैव द राइट टू नो कंप्लीट डिटेल्स अबाउट प्रोडक्ट्स लाइक प्राइस कितना है, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। इट प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर्स फ्रॉम फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। जैसे कि फूड आइटम्स होते हैं, मस्ट डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट्स। जो फूड आइटम्स होते हैं उस पर हमेशा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट लिखी हुई होनी चाहिए। राइट टू चूज, कंज्यूमर के पास यह राइट है कि वो चूज कर सकता है, उसे किसी भी चीज को खरीदने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। कंज्यूमर्स हैव द राइट टू सिलेक्ट गुड्स और सर्विसेज ऑफ देयर चॉइस फ्रॉम अ वैरायटी अवेलेबल एट फेयर प्राइसेस। सो अगर कंज्यूमर के पास 10 ऑप्शंस है किसी भी प्रोडक्ट के, तो उसके पास ये हक है, ये अधिकार है कि वो जिस वस्तु को चाहे उसे वो चूज कर सकता है। कोई भी शॉपकीपर, कोई भी सेलर उसे अपनी ही चीज खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। सो फोर्थ राइट है कंज्यूमर के पास राइट टू बी हर्ड, सुने जाने का अधिकार। कंज्यूमर्स इंटरेस्ट मस्ट बी कंसिडर्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय सेलर्स और प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स के जो इंटरेस्ट है, मतलब जब आप कंज्यूमर के लिए जो काम कर रहे हो, कंज्यूमर की जिस चीज़ में भलाई है मस्ट बी कंसिडर्ड, वो आपको कंसिडर करनी है कि कहीं कस्टमर को हमारी वजह से नुकसान ना हो रहा हो। एंड रिस्पेक्टेड बाय सेलर्स और प्रोड्यूसर्स, और एज अ सेलर या प्रोड्यूसर आपको कंज्यूमर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दे हैव द राइट टू रेज कंप्लेंट्स एंड बी हर्ड एट कंज्यूमर फोरम्स। सो कंज्यूमर्स के पास राइट है कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वहां पर अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपनी वो कंप्लेंट रेज कर सकते हैं और कंज्यूमर फोरम्स में उनको सुना जाएगा। ए कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन इफ अ सेलर इग्नोर्स देयर इश्यू। फिर है राइट टू सीक रिड्रेसल। सीक रिड्रेसल का मतलब है कि अगर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हुआ है सो उस गलत को करेक्ट करना, टू करेक्ट दैट रॉन्ग थिंग। Consumers can seek legal remedy for loss or injury due to unfair trade practices or defective goods। जैसे कि हमने कोई इलेक्ट्रिक चीज़ खरीदी, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से हमें लॉस हुआ या फिर हमें इंजरी हुई, तो अब हमारे पास ये राइट है कि हम यहाँ पर उस चीज़ को, या तो हमें अगर लॉस हुआ है तो हम कहेंगे कि हमें इस चीज़ की पूरा अपना कंपनसेशन चाहिए। रेमेडीज इंक्लूड रिफंड, आपको रिफंड भी मिल सकता है, रिप्लेसमेंट भी मिल सकता है, कंपनसेशन और करेक्शन ऑफ डिफेक्ट। जैसे कि गेटिंग अ रिफंड फॉर अ डिफेक्टिव मोबाइल फ़ोन। आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसमें कुछ डिफेक्ट था, तो उसके लिए आप रिफंड की डिमांड कर सकते हो। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर्स हैव द राइट टू लर्न अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कंज्यूमर्स के पास राइट है कि वो अपनी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जाने। एजुकेशन हेल्प्स देम मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस एंड टू अवॉइड एक्सप्लॉइटेशन। जैसे कि स्कूल्स एंड मीडिया शुड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर राइट्स। सो जो स्कूल्स हैं, मीडिया है, जितने भी हमारे मीडिया के जो साधन हैं, उन सबको अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए कि कंज्यूमर्स के पास क्या क्या राइट्स हैं। कंज्यूमर अपने आप को कहीं अकेला तो नहीं समझ रहा है। उसे अगर ये लग रहा है कि कोई चीज़ 100 रुपये की है लेकिन उसे 200 रुपये में सेल की जा रही है, उसे पता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो ये सोच रहा है कि यहाँ पर कोई मेरी सुनने वाला ही नहीं है, तो इसके लिए उसे एजुकेट करना कि उसके पास उसके राइट्स भी हैं।
ठीक है। अब कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अवेयर, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी वो कोई सामान खरीदे तो उसके प्रति वो पहले से ही अवेयर हो। कंज्यूमर शुड बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज अंडर। सो कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सीपीए के अंदर हमारी जो राइट्स एंड ड्यूटीज दी गई है कंज्यूमर्स को, कंज्यूमर उनके साथ अवेयर रहे। कंज्यूमर को पता हो कि मेरे पास ये राइट्स है, ये ड्यूटीज है अंडर सीपीए। दे मस्ट रीड लेबल्स, उन्हें पहले से ही लेबल्स को रीड करना चाहिए, इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहिए एंड नॉट बाई ब्लाइंडली। जैसे कि एक्सपायरी डेट्स एंड एमआरपी डेट्स चेक करना बिफोर परचेजिंग। आपने एक सामान खरीदा, उस सामान पर एक्सपायरी डेट आपने चेक नहीं की, फिर आपने उसको यूज भी किया, एमआरपी डेट भी आप उस पर देख सकते हो। आपको देखनी चाहिए कि कहीं आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कहीं आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है। सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू बी अवेयर। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चूज केयरफुली, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो सामान खरीदे उसे वो केयरफुली चूज करे। ऑलवेज कंपेयर क्वालिटी, प्राइस एंड सेफ्टी बिफोर बाइंग। अवॉइड बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाई फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स और ब्रांड नेम्स। वो केवल इस वजह से इन्फ्लुएंस ना हो जाए कि इसका मैंने एक बहुत अच्छा सा ऐड देखा था तो इसकी वजह से ऐसा होता ही होगा, या फिर किसी ब्रांड के नेम से इन्फ्लुएंस होकर वो सामान को ना खरीदे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सामान को केयरफुली चूज करे। चूज प्रोडक्ट्स विद ISI और एगमार्क मार्क्स फॉर सेफ्टी। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लेन ऑनेस्टली। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब कभी भी वो कंप्लेन करे तो वो उस पर खुद भी वो ईमानदार रहे। अगर कोई जेन्युइन इश्यू है, कंज्यूमर शुड फाइल अ कंप्लेंट विद प्रॉपर फैक्ट्स एंड नॉट मिस यूज द लॉ। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज प्रोडक्ट्स प्रॉपरली, जब भी कभी जब हमें एज अ कंज्यूमर अगर हम किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको प्रॉपरली यूज़ करें। हमारे पास कंज्यूमर राइट्स है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि हम कुछ भी इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो ना करें। जस्ट बिकॉज हमारे पास राइट्स है तो हम कुछ भी उसके साथ गलत कर रहे हैं और सारा दोष हम सेलर या प्रोड्यूसर को दे रहे हैं, जो कि गलत है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यूज़ प्रोडक्ट्स प्रॉपरली, फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड सेफ्टी गाइडलाइंस व्हाइल यूजिंग प्रोडक्ट्स, मिसयूज और केयरलेस हैंडलिंग शुड बी अवॉइडेड। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप प्रूफ ऑफ परचेज, हमेशा परचेज का प्रूफ लेकर रखना। कीप विल्स, रिसीप्ट्स और वारंटी कार्ड्स एज एविडेंस फॉर फ्यूचर कंप्लेंट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्प्रेड अवेयरनेस, हमें जागरूकता फैलानी है। एजुकेटेड कंज्यूमर शुड इन्फॉर्म अदर्स अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। दिस हेल्प्स क्रिएट अ मोर रिस्पॉन्सिबल एंड फेयर मार्केट। अब है कंज्यूमर्स के लिए जो 3 टियर जुडिशियल मशीनरी बनी है उसमें क्या क्या आता है, जो कि बनी है अंडर द CPA 2019। सबसे पहले है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कमीशन। सबसे पहले जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, जो कि है मतलब कि कंज्यूमर के झगड़ों के लिए जो रिड्रेसल कमीशन है सबसे पहले होगी वो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, तो इसमें एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी क्या होगी, द स्टेट गवर्नमेंट सेल सेटअप वन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन नोन एज द डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होना चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बनेगा जिसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन के नाम से भी जाना जाएगा। इसके कंपोजिशन में क्या क्या होगा, मतलब हर जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले है एक प्रेसिडेंट हु इज क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज बनने के काबिल हो। नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जितने मेंबर्स प्रेस्क्राइब किए गए हैं उतने उसमें मेंबर्स होने चाहिए इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब उसका ज्यूरिडिक्शन क्या होगा, The district commission entertains complaints where the value of goods or services paid as consideration does not exceed 1 करोड़। मतलब आपको कुछ लॉस हुआ है या फिर आप जो डिस्प्यूट है वो आप रजिस्टर करना चाहते हो लेकिन उसका जो अमाउंट है वो 1 करोड़ से कम का है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाकर के इसकी कंप्लेन कर सकते हो। अपील इसमें कैसे होगी, इन केस द अग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर कोई अग्रीव्ड पार्टी इस केस से सेटिस्फाइड नहीं है, इनके रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है विद द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ही कैन अपील बिफोर द स्टेट कमीशन। तो आप स्टेट कमीशन में जाके अपील कर सकते हो विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। फिर नेक्स्ट है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, स्टेट कमीशन, जो सबसे उससे पहले थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अब है स्टेट कमीशन। इसमें एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी क्या रहेगी, मतलब स्टेट में देखो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हमने एक एक वो बना दी थी डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अब स्टेट्स के लिए, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सारे स्टेट्स के लिए एक एक स्टेट कमीशन बनेगी। द स्टेट गवर्नमेंट शैल सेट अप वन स्टेट कमीशन डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन नोन एज द स्टेट कमीशन। अब इसमें क्या क्या आएगा, एक प्रेसिडेंट हु इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट, एक ऐसा प्रेसिडेंट होगा जो कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाई हो। इसमें क्या हो रहा था, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में प्रेसिडेंट जो कि डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए क्वालिफाई हो। इसमें आएगा जो कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाई हो। नॉट लेस देन 4 एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, इसमें 4 से कम मेंबर नहीं हो सकते इन
कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके ज्यूरिडिक्शन में कंप्लेंट्स जहां पर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज की होगी 1 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम, मतलब यहाँ पर आपके जो केस सेटल होंगे वो होंगे 1 करोड़ से लेकर के तो 10 करोड़ तक के। अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अब हमने कोई डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कोई हमने अपील डाली थी, हमारी वैल्यू भी थी 10 लाख रुपए, ठीक है, 1 करोड़ से कम, लेकिन हम उसके अगर ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो हम स्टेट कमीशन में जाकर उसकी अब अपील करेंगे, तो वो अपील्स यहाँ पर सुनी जाएंगी। ठीक है, अपील इन केस द अग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर आप इससे भी सहमत नहीं हो, इससे भी सेटिस्फाई नहीं हो, तो यहाँ पर अपील की जाएगी अब नेक्स्ट नेशनल कमीशन के पास विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। अब नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिट्रेशल आएगा, सबसे पहले था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर आया स्टेट लेवल पर, अब है नेशनल लेवल पर। तो इसको क्या बोला जाएगा? नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन केवल एक ही होगा, पूरे देश की होगी जो नेशनल कमीशन। इसमें कंपोजिशन में ए प्रेसिडेंट हु इज क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाई हो, नॉट लेस देन 4 एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें 4 से कम मेंबर नहीं हो सकते और अगर कोई ज़्यादा मेंबर है तो वो प्रेस्क्राइब्ड होने चाहिए। इसके ज्यूरिस्डिक्शन में क्या आएगा? कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन एक्सीड्स 10 करोड़। यहाँ पर अगर कोई अमाउंट है वो 10 करोड़ से ज़्यादा का है तो उनके केसेस यहाँ पर सेटल होंगे। जो अपील हमारी स्टेट कमीशन में अग्रीव्ड पार्टी को सेटिस्फाई नहीं हुआ था स्टेट कमीशन के ऑर्डर से, जिसने यहाँ पर अपील की है, वो अपील यहाँ पर सुनी जाएगी। अपील इन केस द अग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर कोई पर्सन इससे सेटिस्फाइड नहीं है नेशनल कमीशन के ऑर्डर से, सो ही या शी कैन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद इन 30 डेज। तो यहाँ पर अब अपील की जाएगी नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट में विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर सब्जेक्टेड टू ओरिजिनल और पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। कंप्लेंट्स इन्वॉल्विंग अ सम एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपीज।